सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की शाम मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में भले चंगे होंगे। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक है परमेश्वर के 5 हस्तलेख। हालेलुया। अब इस समय भाग 3 को देखने जा रहे हैं और हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। धर्मशास्त्र में धर्म की शिक्षा के लिए लिखना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखें जो लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय उसका 16 पद। आइए पढ़ें। यहोवा की पुस्तक को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, उसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन पर कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हस्तलेख को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जो धर्मशास्त्र है, जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मेरे प्रियो उत्तम क्या क्या व्यवस्था किया है। आमेन, हालेलुया। और हम इस बात को देख रहे हैं यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम हम इस बात को कहता है, यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे परमेश्वर उतना ज़्यादा मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। दूसरा चीज़ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बुद्धि और आपकी ज्ञान आपकी समझ को परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात में परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज परमेश्वर का कलाम आज में इस बात को कहता है, यहोवा की पुस्तक को क्या करो, ढूंढ कर पढ़ो। जब आप मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया। और आज अगर आप अपने जीवन का जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे प्रियो वो अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ मात्र एक वचन आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। मात्र एक वचन मेरे प्रियो आपके परिस्थितियों को मेरे प्रियो चेंज करने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो मात्र एक वचन आपके जीवन के हर एक समस्याओं को खत्म करने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है कि यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ो और उसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। जो मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने कलाम में जिस बात को जिक्र कर दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो 100% पूरा होगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ आज हमने बहुत सी बातों को मेरे प्रियो पूरा होते हुए हमने इस बात को देखा है। मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने हस्तलेख की कला के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो इस वचन को मेरे प्रियो हमारे बीच भेजा है, जिससे हम इस वचन को पढ़कर इस बात को जान सके कि वाकई में परमेश्वर की योजना क्या हमारे जीवन पर। मेरे प्रियो परमेश्वर जो भी मेरे प्रियो हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो हमारे जीवन से भलाई करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन को क्या करें, अधिकाई के साथ बसने दें। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप अधिकाई के साथ जब आप बसने देंगे ना, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ
परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कहता है कि यहोवा की पुस्तक को क्या करो, पढ़ो। यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें परमेश्वर के कलाम को क्या करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम आज हमें यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक क्या है, व्यवस्था की यह पुस्तक जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम पुस्तक मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए रखा है। बाइबल बताती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक क्या हो, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, वरन क्या कर, इसी में क्या कर, परमेश्वर के वचन में क्या कर, रात दिन ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू क्या कर, चौकसी करना। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के कलाम में जिस बात को जिक्र किया गया, अगर उसके वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब बाइबल बताती है क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो आपको शिरोमणि बनाने जा रहा है। हालेलुया। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को सुन करके अधिकाई के साथ बचने दें और उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। जब आप परमेश्वर के वचनों में चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो आप जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो आप चलना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको प्रभावशाली व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। और इस समय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है, इस समय प्रभु का आत्मा इस समय आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। और जितने लोग इस समय तैयार हैं प्रभु के वचन में चलने के लिए, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का जो कलाम है मेरे प्रियो, आज अपने हृदय में, अपने मनों में क्या बसने दें, और जब आप मेरे पे परमेश्वर के वचन को जब बसने देंगे, परमेश्वर आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 6 पद। तैंतीस का 6। आइए पढ़े। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुख की श्वास से बने हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, आकाश मंडल क्या है, यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुंह के श्वास से क्या है, बने हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे को आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है आकाश क्या है, आकाश मंडल जो है यहोवा के वचन से बने हैं। आमेन। मेरे को उसने सिर्फ शब्द मात्र कहे, मेरे को आकाश की रचना हुई, तारे गण की रचना हुई, आकाश मंडल में हर एक चीज की मेरे को उसने शब्द मात्र के द्वारा मेरे को उसने बनाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। जब आप परमेश्वर के वचन को जब अधिकाई के साथ बसने देंगे ना, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय
उसका 9 पद। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे को जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि किया, बाइबल बताती है कि क्योंकि जब उसने कहा, कौन? स्वर्ग का परमेश्वर ने कहा, तब क्या हुआ? संसार की सृष्टि हुई, आकाश मंडल की सृष्टि हुई। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में क्या हुआ? वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर चाहा मेरे को, वैसा क्या हुआ? आकाश मंडल की सृष्टि हुई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत जलाली और वो महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 8 पद। यशायाह 30 का 8। अब जाकर इसको उसने उसके सामने पत्थर का खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है, यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, अब जाकर इसको उसने सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक पर लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए क्या करे? साक्षी बने। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो पुस्तक है मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने जिन जिन बातों को कहा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मेरे प्रियो आज ये पुस्तक आज हमारे बीच पे है और हम परमेश्वर के कलाम को देख पाते हैं प्रियो। ये परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो 100% क्या हुआ? हमारे जीवन पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। जो प्रभु ने अपने वचन में जिस बात को कहा है वो 100% मेरे प्रियो वो आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। मैं आपको कहना चाहता प्रभु मेरे पे व्यक्तिगत रूप से इस समय ये वचन सिर्फ आपके लिए लिखा है और ये वचन सिर्फ आपके लिए जिससे आप आशीषित हो सकें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 35 पद। यूहन्ना 10 का 35। आइए पढ़ें। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 35 पद में, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन क्या है? पहुंचा है और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस कलाम में जिस बात का उसने जिक्र किया है वो 100% मेरे प्रिय संसार के अंदर में मेरे प्रिय पूरा हो रहा है। उसने मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे प्रभु का वचन क्या होगा? कभी नहीं टलेगा। उसने जिस बात को उसने जिक्र किया है वो 100% क्या होगा? मेरे प्रिय 100% क्या पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय। आइए वचन देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 12 पद। नीति वचन 23 का 12। आइए पढ़ें। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। आमेन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है अपना हृदय क्या कर, परमेश्वर की शिक्षा की ओर लगा। आमेन। मेरे प्रियो, हमने यहोशू की पुस्तक को देखा, बाइबल में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से उतरने न पाए, वरन क्या कर, रात दिन क्या कर, इसमें ध्यान दिए रहा। और जब आप उन वचनों को, जब आप अपने जीवन को अधिकाई के साथ बसने देंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप अधिकाई के साथ बसने देंगे तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको वचन में चलाएगा। हालेलुया। यह वचन कहता है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने 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 कान ज्ञान की बातों की ओर लगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ जितना ज़्यादा आप जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा परमेश्वर आपकी ज्ञान की इंद्रियों को खोलेगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि के स्रोतों को, भंडारों को खोलेगा, जिससे आप प्रभु यीशु के नाम में मेरे को आप आशीषित हो पाएंगे। आमेन। और आपको कहना चाहता हूँ प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या करता है, मेरे को आपसे बातें करता है। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता, आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने की आवश्यकता है। आज मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मेरे को आनंदित होने की आवश्यकता है। जब भी आपको अवसर मौका मिले तब तक आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ोगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपके ज्ञान और बुद्धि की इंद्रियों को खोलेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ें इस समय। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के उन ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। अब मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तो तू यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी होगा। जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर को अपने जीवन का मूल्य जानेंगे और उसके वचन के अनुसार जब अकॉर्डिंग के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, तब मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का वो आनंद को देगा। आमेन। और वचन लिखा हुआ है कि और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर वो चलने दूंगा। आमेन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप अधिकाई के साथ बसने देते हैं और उस वचन के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, उकाब पक्षियों के समान ऊंचे स्थान पर मेरे प्रियो आपको रखता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकलता है। आमेन। मेरे पे यहोवा के मुख से जो वचन जो निकला है वो 100% क्या होगा, वो आपके जीवन पूरा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने जिस बात को मेरे प्रियो आपके जीवन में ठहराया है वो 100% वो क्या होगा, आपके जीवन पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है आमोस की पुस्तक 3 का 7 पद। आमोस 3 का 7।
मैं चाहूँगा मेरे साथ जल्दी से खोल लें। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मार्ग बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर बिना प्रकट किए क्या कुछ भी ना करेगा। मेरे को जो परमेश्वर ने जिन कलाम को आपके जीवन पर ठहराया है ना, जब आप इस कलाम को जो मेरे को जब आप रात दिन मनन करना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, उसके वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, आपके कानों को खोलता है, जिससे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। प्रभु आपकी आंखों को मेरे प्रिय वो सुरमा देता है, जिससे आप दर्शन देख सको और आने वाली बातों को देख सको। और परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के वरदानों को देता है, जिससे आप क्या करें, लोगों के लिए क्या करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों के लिए भविष्यवाणी कर सकें। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, इसलिए वचन में कहता है, व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आज परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है, ढूंढ कर आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप ढूंढ कर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके विश्वास और आपके जुनून और आपके जीवन की जिज्ञासा को देख कर के परमेश्वर आपके कानों को खोलेगा, जिससे आप हर एक जाति को और हर एक भाषा बोलने वाले के लिए आप नबूवत कर सकें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 18 पद, 5 का 18। आइए पढ़ें। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने ये कलाम में लिखा है, वो 100% वो पूरा होगा। और हम परमेश्वर के हस्तलेख को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसकी कलाकारी, उसका मेरे प्रियो उसकी लिखने का जो वर्णन है मेरे प्रियो अद्भुत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 19 पद। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है कि तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। वह एक दिया है जो अंधियारे के स्थान पर उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे। भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना को दृढ़ करेगा और तुम यह अच्छा करते हो और यह समझकर क्या करते हो, परमेश्वर के वचन पे क्या करते हो, ध्यान करते हो। और वह एक दिया है जो अंधियारे में भी उस समय तक प्रकाश देता रहता है। आमीन।
मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ोगे ना मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर अपनी अलौकिक और अपनी अद्भुत सामर्थ्य को आपके जीवन को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अद्भुत बातों को हम क्या कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 21 पद। दानियल 10 का 21। आइए पढ़ें। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है कि जो कुछ सच्ची बातों में भरी हुई पुस्तक में जो लिखा हुआ है वह तुझे क्या करता है, बताता है। आमीन, हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर के कलाम को मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, ये 100% सही है। जब आप इन वचनों को जब आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन आज हम इस बात को कहता है कि जो पुस्तक लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। आमीन। दानियल के पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिन बातों को मेरे को स्वर्ग से मेरे प्रियो आपके लिए उत्तम भाग परमेश्वर ने आपके लिए दिया, आपके लिए चुना है। तो आज इस वचन को क्या करने की आवश्यकता है, रात दिन मनन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को रात दिन जब आप मनन करेंगे ना, निश्चय में प्रियो क्या करेगा, परमेश्वर आपको हर प्रकार की विपत्तियों से और हर प्रकार की समस्याओं से क्या करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़े जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 पद। 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र शास्त्र को क्या करते हो, ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें क्या करता है, मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर पढ़ने की आवश्यकता है। आज अपना समय निकाल कर मेरे को आज परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर क्या करेगा, आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या करेगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन पर क्या करने की आवश्यकता है, आप बिलीव करने की आवश्यकता है, आज विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, क्योंकि यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी गई जाती थी। आमीन, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, हम परमेश्वर की दया को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने किया गया है। परमेश्वर ने बहुत सुंदर प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है। परमेश्वर ने एक उत्तम चीज परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया है। यहाँ बाइबल बताती है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और
यहोवा ध्यान धर कर उनकी बातें सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। कौन सी पुस्तक? धर्मशास्त्र, परमेश्वर का कलाम मेरे प्यो क्या होता थी? लिखी जाती थी। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं प्यो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो अद्भुत और अलौकिक परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यो, आज परमेश्वर के वचन में क्या बने रहने की आवश्यकता है? जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे ना, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। और परमेश्वर ने जो कलाम आपके लिए व्यवस्था किया है, इस कलाम को क्या रात दिन मनन करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 33 पद, 21 का 33। आइए पढ़ें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आमेन। जो प्रभु ने इस कलाम में जिस बात को उसने जिक्र किया है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं टलेगा, वो 100% क्या होगा? पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु ये वचन के दर वो आपसे बातें कर रहा है इस समय। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन पर आज हम विश्वास करने की, क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी क्या करेंगे? टल जाएंगे। सूरज इधर का उधर हो जाएगा, चंद्रमा इधर का उधर हो जाएंगे, आकाश मंडल इस छोर से उस छोर चले जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि मेरी बातें अर्थात प्रभु का जो कलाम है वो बातें कभी नहीं टलेगी, ना एक बिंदु भी इधर का उधर नहीं होगा। जो प्रभु ने जिस बात को उसने कह दिया वो 100% में प्यो वो क्या होगा? पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। जो प्रभु ने हस्तलेख के द्वारा मेरे प्रभु ने हमें एक उत्तम चीज परमेश्वर ने दिया है। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें उन चीज़ों को क्या करने की आवश्यकता है? आज मनन करने की आवश्यकता है। उस वचन को पढ़ने के लिए टाइम निकालने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ शिव के नाम में। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर, प्रभु जितने भी जन आपकी बेटी और बेटे प्रभु इस वचन को सुनते हैं पिता, आप उन्हें और उनकी घराने को प्रभु यीशु के नाम में आशीषित करें। और प्रभु आपका वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु जी। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें।